हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस क्लास में। तो हम लोग आज मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैथ्स का पेपर आप लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, ये सेट है 822 ईए और ये पेपर हुआ कब है? 2023 21 फरवरी, मतलब आज के ही दिन। ठीक है, तो 21 फरवरी 2023 का ये मैथ्स का पेपर है। और यदि मैं सेट की बात करूँ तो वो सेट है ईए। तो अभी हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने लाइन में आपको करना चाहिए, तो कितने नंबर मिलेंगे, सारा कुछ यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग हमें लास्ट में बताएंगे कि आपने यदि इस प्रकार से किया है, ठीक है, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं जो मैं पेपर डिस्कशन करवा रहा हूँ इसके हिसाब से। क्लियर है ना? तो चलते हैं यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो अंकों की संख्या हो जाएगी 4। इसका डिस्कशन हमने यहाँ पर पहली क्लास में करवा दिया है, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का जो मैंने आंसर आपको बताया था x, y और -x, -y के बीच की दूरी, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे यहाँ पर बात करें तो इसमें है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी 2। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो देखो, अगर धनात्मक सम पूर्णांक की बात करेगा तो 2q होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करेगा तो 2q + 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर पेपर में थोड़ी से शायद मिसप्रिंट है। ठीक है ना? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें है sin a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2। तो ए और बी के मान क्रम से क्या होंगे? तो जो इसका राइट आंसर आ रहा था वो आ रहा था 45 और 15। ठीक है, इसका फुल डिस्कशन हमने पहली क्लास में कर दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 1 - tan² 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। आगे यहाँ पर है समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है, तो k का मान क्या होगा? तो k का मान जो आपका आ रहा था वो आ रहा था -12। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो यहाँ पर संख्याएं हो जाएंगी 16,8। क्लियर? यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 81 और 121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात, इसका अंडर लगा देना था केवल, 9:11 इसका राइट आंसर। आगे हम बात करें तो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप क्या होगी? तो √3/2 × a × मात्रक। ठीक है ना? आगे 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 पाई। आगे एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रम से दिया गया है, लंब बताना है। ठीक है, पाइथागोरस लगा के जैसे आप लगाओगे तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD² का मान कितना होगा? सिंपल 3/4 AB²। ठीक है, यहाँ पर है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है, उनके भारों का योग कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना, कितना आ जाएगा आपका? 547.2 होगा। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान कितना होगा? तो आ रहा था 7। अगला क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर है द्विघात समीकरण x - 1/x = 1 है। ठीक है, तो इसका विविक्तकर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बंटन के लिए बहुलक का मान कितना होगा? तो 25.2। ठीक है, फार्मूला क्या लगा देंगे? बहुलक बराबर 3 × माध्यक -2 × माध्य। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? तो वो हो जाएगी बहुलक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, हम लोग इनका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर दूरी का फार्मूला लगा लेना था, x - x1 का होल स्क्वायर + y - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ये फार्मूला लगा देते हैं, या तो x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर डिस्टेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता।
क्लियर है ना, अंडर रूट लगा लेना यहाँ पे। तो जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाता है, y का मान आ जाता 9। क्लियर है ना। देख लो यहाँ पर दोनों पक्षों का हम लोग यहाँ पर वर्क कर देंगे, वर्क करने के बाद द्विघात समीकरण बनेगी, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा था x और 1/x का माध्य m है तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य की बात कर रहा है तो x + 1/x/2 यही होता है माध्य निकालने का, दो संख्याओं का योग बटे दो। ठीक है, बराबर m दिया है। तो जैसे हम लोग इसका यहाँ पर आगे आएंगे, ये वाला 2 किधर जाएगा, m के साइड चला जाएगा, 2m हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम इसका घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे हम लोग क्यूब किए तो ये यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर हमने इसको x³ + 1/x³ को इधर रोक लिया और 3 × x + 1/x को इधर लिख दिया। अब देखो 1x + 1/x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 2m थी ना, तो हमने 2m रख दिया। फिर आगे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और x³ + 1/x³ / 2 मतलब x³ और 1/x³ का माध्य कितना आ गया, 4m³ - 3 है। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ पर 2a न्यून कोण है तो a का मान आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे tan 2a बराबर cot a - 18, इसको tan 2a को आप लोग चेंज कर लो cot 90 - 2a। ठीक है, किसमें, cot 90 - 2a। तो यहाँ से यहाँ देखो cot से cot क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा 90 - 2a = a - 18। तो यहाँ से जैसे आप सॉल्व करोगे a का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर घ आपका इसमें था बारंबारता से। ठीक है, इसको देख लो कैसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर बारंबारता बना लेनी है, संचयी बारंबारता बना लेना है। ठीक है, इसके बाद माध्यक निकालना है, आप लोग फार्मूला लगा लेना, आपका यहाँ से माध्यक निकल आएगा और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 27.25। क्वेश्चन नंबर अंगा की बात करें तो यहाँ पर है दिया गया है HCF 255, 867 का 51 है तो एलसीएम इसका कितना होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया था आपका, सिद्ध कीजिए कि √2a का परिमेय संख्या है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग HCF निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालने का बोल रहा है ना, एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल बटे हम लोग क्या कर देंगे, HCF कर देंगे, जिससे कि हमारा एलसीएम यहाँ पर निकल आएगा और जो कि आपका निकल के आ रहा था 4335। ठीक है, 4335। क्लियर। √2a का परिमेय संख्या है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, और इस बार भी आया था। तो सिंपल इसको कर लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में दर्शा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर बोलेंगे कि p² 2 का एक मतलब इस p² का एक गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब 2p का गुणनखंड है, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो p है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों कर लेना, यहाँ पर हम फिर कहेंगे कि 2 क्यों का भी एक गुणनफल है, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्यों जो है वो 2 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, अतः √2a का परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए गए थे, का, खा, गा, घा, अंगा और चा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुलक का पूछा गया था। तो देखते हैं सबसे पहले बहुलक में कितना आंसर आ रहा था। तो बहुलक का जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पूरा फार्मूला लगा के, तो जो आपका राइट आंसर आ रहा था वो आ रहा था 33.33। ठीक है ना। अगला आगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा है, इसमें है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसको करने के लिए सिंपल सा हम लोग कुछ इस प्रकार का फिगर बना लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रचना किस प्रकार से करनी है और रचना के चरण आप लोग सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको आराम से देख लीजिएगा कि आपको किस प्रकार से लिखना था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 गया था गा नंबर। इस पर समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, BD AC पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर AC × AD। ठीक है, तो गा नंबर इस पर देखते हैं। इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना था। कोण भी यहाँ पर कितना मानेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है और क्या दिया है, BD लंब है AC पर, सिद्ध करना है। ठीक है, AB² बराबर AC × AD।
तो यहाँ पर देख लो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D 90 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। त्रिभुज ABC हम लोग त्रिभुज ADB और यहाँ पर जिससे दोगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर घ की बात करें तो इसमें था पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस पर हम देखें तो ये था 1/2 - 1/1 x - 2 = 3, ठीक है। इसको भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर माना पुनीत की आयु x है, प्रश्नानुसार यहाँ पर लगा देंगे x - 2 × x + 4 = 2x + 1 और इसको जैसे हम लोग यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ ये निकल के आएगा, इधर हम लोग रखे रहेंगे 2x + 1, ठीक है। और इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी +-3, मतलब पुनीत की आयु माइनस में तो हो नहीं सकती, मतलब कितनी हो जाएगी +3 वर्ष, ठीक है। पुनीत की आयु कितनी होगी +3 वर्ष या 3 वर्ष, प्लस लगाओ या ना लगाओ। यहाँ पर देखो 1/x - 2 = 3, तो इसको जैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ ये इक्वेशन बनेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर धराचार्य का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन में यहाँ पर होता है 2a। जैसे हम लोग यहाँ लगाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 + √3/3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अच्छा अगला क्वेश्चन इस पर नहीं दिया गया, क्या था इसमें था कि 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ क्योंकि ये स्लाइड लगाना पता नहीं कैसे नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन देख लो। यहाँ पर 2 क्रमागत धन सम संख्याएं हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर पहला सम संख्या मान लिया 2x और दूसरी संख्या हमने मान ली 2x + 2, ठीक है। इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर लो, प्लस साइन लगा लो और इसका वर्ग कर लो, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 340। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आप लोग आपको x का मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये संख्याएं मतलब इस प्रकार से आप लोग 2 धन संख्याएं निकाल सकते हो। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पर है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर था 5/x - 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो इसको मैं लास्ट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, +1/y - 2 = 7/4। ये क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे देखो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे कि x - 1 1/x - 1 को कुछ मान लेंगे और 1/y - 2 को कुछ मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे वो देख लेगा। तो 1/x - 1 को हमने यदि x मान लिया, ठीक है, कैपिटल X, और 1/y - 2 को हमने कैपिटल Y मान लिया, तो एक इक्वेशन बनेगी 5x + y = 2 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 6x - 3y = 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का गुणा करवा देंगे और इसको बना लेंगे 3y। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x + 3y = 6। फिर हम लोग इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे तो देखो 3y से 3y यहाँ पर कट जाएगा, 15 और 6 कितना आएगा 21 आएगा और 6 कितना आएगा 7 आएगा। x की बात करें तो कितना आ जाएगा 1/3। x का मान हम लोग यदि समीकरण सेकेंड में रख दें तो यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा 1/3 और हमने जो यहाँ पर माना हुआ था, अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से जो स्मॉल x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4, स्मॉल y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 5 और 4,5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका 4,5 आ रहा है भाई उनका ये क्वेश्चन 100% सही है, ठीक है ना। आगे अगला यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है 300 किलोमीटर की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लग जाते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लग जाते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी और बस की चाल क्रम से क्या होगी, तो 60 और 80 इस पे आंसर आ रहा था, ठीक है। कैसे करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मान लीजिएगा आप लोग बस की चाल y, थोड़ा मैं जूम कर दूँ, हाँ, यहाँ पर आप लोग मान लो कि माना बस की चाल y है और रेलगाड़ी की चाल x है। जैसे आप लोग यहाँ पर इक्वेशन बना लोगे 6/x + 240/y = 4 और सेकंड इक्वेशन बना लोगे 100/x, कितना हो जाएगा देखो 100/x + 200/y = 25/6। 25/6 से
क्यों लेंगे? इसमें तो कहीं पर भी नहीं कहा गया ना 25/6। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 मिनट अधिक लेंगे। तो 4 घंटे पहले ले रहा था, 10 मिनट अधिक करवा दो तो 10/7 घंटे में चेंज कर लो। 0 कट जाएगा, 6 चौके 24, 1 25, तो ये यहाँ पर 25/6 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो अभी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में 100/60 का गुणा करके घटाने पर, जैसे आप लोग घटाओगे तो y का मान यहाँ पर 80 आ जाएगा। y का मान आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड पे रख दो, तो x का मान यहाँ पर 60 आ जाएगा, मतलब रेलगाड़ी की चाल और आपके बस की चाल यहाँ से निकल आएगी। ठीक है ना? आगे यहाँ पर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। सर इसका स्लाइड नहीं लगा हुआ है क्या? चलो मैं आपको फिगर बना के बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा होता है, मान लो इसका कोण पहले फाई था, फिर इसका कोण थीटा हो जाता है, तो a मीटर इसकी जो परछाई है वो a मीटर अधिक हो जाती है। तो a मीटर इधर की ओर अधिक होगी। ठीक है, पहले कितना था, फाई था, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थीटा। आपको ये हाइट बतानी है। ठीक है, आ जाएगा ना? क्लियर है? चलो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो हम लोग देखते हैं इसका अथवा वाला। यहाँ पर एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलो यहाँ पर हम लोग का फिगर कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है ना? आप लोग कुछ इस प्रकार फिगर बना लेना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अवनमन कोण की बात कर रहा था, तो आपको कुछ इस प्रकार से बनाना था कि यहाँ पर आपको ये 30 डिग्री बनाना था और ये आपको 45 डिग्री बनाना था। ठीक है, फिर ये एक अंतर कोण से यहाँ पर 45 डिग्री हो जाता है और यहाँ पर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1045 का लगा लो या 1030 का लगा लो, दोनों से आ जाएगा, चाहे जो पहले कर लो। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2√3 + 3, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। 6 नंबर का क्वेश्चन है ना? ठीक है, देखो आपका ये फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। हमने यहाँ पर इसको 60 डिग्री मान लिया, कितना है, 60 डिग्री है और ये इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर त्रिज्यखंड AOPB का क्षेत्रफल देखते हैं। तो θ/360 πr² सीधा लगा देंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद जो आपसे पूछ रहा था त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना? OAB इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 231 - 400 कितना आ रहा है, संगत जीवा AB द्वारा बनाए गए छायांकित वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, 231 - 441/4 √3। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यह ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो ढेरी की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करने। मान लो ये इस प्रकार का कुछ बेलन था। ठीक है, इससे सारी रेत उड़ेल दी गई। इसके बाद ये कुछ इस प्रकार का ये शंकु बन जाएगा। ठीक है, इस शंकु का आपसे पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। चलो देखते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा इसलिए फिगर यहाँ पर इसमें नहीं बना हुआ है तो मैं बना देता हूँ इसका फिगर कुछ। ठीक है, ये इस प्रकार का बेलन था, इसमें सारी रेत भरी हुई थी। जब ये खाली हुआ तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, आपको इसका रेडियस त्रिज्या बताना है और इसकी जो L है तिर्यक ऊंचाई वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेलनाकार वृत्त की त्रिज्या, हाइट दी है और इस पे शंकु की ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 है। आपको पहले त्रिज्या निकाल लेनी है। तो इन दोनों के आयतन देखो, इसका जो सारा रेत था इसमें डाल दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों के जो आयतन होंगे वो आपस में क्या होंगे, वो आपस में हो जाएंगे बराबर। तो हम लोगों ने यहाँ पर आयतन क्या कर दिया, बराबर कर दिया, जिससे आर रेडियस का मान कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई देखेंगे तो तिर्यक ऊंचाई L निकालने का फार्मूला आपको सीधा मालूम ही होगा, h² + r²। जैसे ही h और r की वैल्यू रखोगे आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12√10। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग ने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया। अच्छा वो जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, अरे उसको कर लेना।
ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको कर लेना। ठीक है, कौन सा था? हाँ यही था। ठीक है, 340 वाला। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। और अच्छा, इसका आंसर आप लोग हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक क्वेश्चन जो और छूटा हुआ है उसका भी आप लोग हमें बताना। ठीक है ना, अगर आ जाए तो, अगर ना आए तो कमेंट करना, मैं इसको करवा दूँगा। क्लियर? और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए। और यदि कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो या और कुछ डाउट हो तो आप लोग हमसे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो अब मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के साथ। ठीक है ना।